उत्तर प्रदेश इलेक्शन आते ही उत्तर प्रदेश की 3 मस्जिदों का लेकर के जबरदस्त कानूनी बहस शुरू हो गई है और कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो तीनों मस्जिद हैं ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद। इन तीनों मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठन उग्र होते नजर आ रहे हैं और कोर्ट के जरिए जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं या कोर्ट में इन मामलों को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं रोज बरोज की सुनवाई में, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब इन तीनों मस्जिदों को भी निपटाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है और उसके लिए एक नई चीज निकाली गई है जो बाबरी मस्जिद के वक्त भी कानून से हट करके, कोर्ट से हट करके बाबरी मस्जिद के मामले का समाधान को लेकर के जो मामला उठा था कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष बैठ करके आपस में बात करें और मुसलमान इस पर से अपना हक जो है वो खत्म करें, अपना दावा खत्म करें और उसके बदले में उनको इस एरिया से दूर 10 एकड़ जमीन उनको दे दी जाए। इसी तरह की पेशकश अब ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष के जरिए कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तो यह तक कह दिया है हिंदू पक्ष ने कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाती है, मंदिर के हवाले कर दी जाती है, तो जो उसको लेकर के जुर्माना लगने वाला है मुसलमानों के ऊपर, यानी पहले से तय कर लिया गया है कि इसका फैसला, इसका हक जो है पूरी तरह से हिंदुओं के पक्ष में आने वाला है और पक्ष में आने ही वाला नहीं है बल्कि मस्जिद के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा कि उसको मंदिर होते हुए मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यह कहा जा रहा है कि उसके बदले में शहर से बाहर 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं हम, लेकिन इस पर से अपना दावा खत्म करना होगा मुसलमान को। इसके साथ ही मथुरा में और ज्ञानवापी मस्जिद में दोनों ही मामलों की अगर बात करें, मध्यस्थता की बात कही जा रही है और मथुरा शाही ईदगाह के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया कि दोनों पक्ष बैठें और मेडिटेशन के जरिए इसको जो है हल करें, आपसी मध्यस्थता के जरिए इसका हल निकालें। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया। जहां पर मध्यस्थता की गई थी मुस्लिम पक्ष पहुंचा ही नहीं, तो मजबूरन जो हिंदू पक्ष वहां पर पहुंचा था उसको वापस लौटना पड़ा और उनकी समझ में आ गया कि मुसलमान इस पूरे मामले पर मध्यस्थता में शामिल नहीं होने वाले हैं। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोगों की निगाहें कि इस मामले में जब मुसलमानों ने साथ बैठने से इनकार कर दिया है तो फिर क्या फैसला होगा, इसकी तरफ लोगों की निगाहें हैं। लेकिन ज्ञानवापी और मथुरा और संभल तीनों को ही लेकर अब हिंदूवादी संगठन ये बार बार मांग कर रहे हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर समाधान खोजने के बजाय कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सहमति मांगी थी। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है, लेकिन अब इस तरह से मुसलमानों का मध्यस्थता से हटने के फैसले के बाद, मध्यस्थता में हटने तो छोड़ दीजिए, मध्यस्थता में शामिल होने के फैसले के बाद अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब खुद योगी आदित्यनाथ जब चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है तो इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि मथुरा पर वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को। मथुरा की शाही ईदगाह पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इलेक्शन से पहले ये मामला भी बीजेपी सरकार हल करना चाहती है ताकि हिंदू वोट्स को हासिल किया जा सके। जिस तरह से किरकिरी हो रही है चंदा चोरी के मामले में, हालांकि जितना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था चंदा चोरी का, अभी तक उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है, सिवाय जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका नाम अभी तक सामने आया है। इसमें जो जवाबदेही बननी चाहिए थी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, क्योंकि इन लोगों के जरिए ही पूरा ट्रस्ट बनाया गया था, तो जवाबदेही भी इनकी बनती है। जब मंदिर को बनाने का श्रेय बीजेपी लेती है और ये कहती है कि हम राम को लेकर आए हैं, तो जब चोरी हो रही है तो जवाबदेही तो इनकी भी बनती है। लेकिन ना तो मीडिया और ना ही विपक्षी दल अभी तक इस पूरे मामले को इतना बड़ा नहीं बना पाए हैं कि जवाबदेही नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ से तय हो और ये सवाल किया जाए कि जब ट्रस्ट आप बना रहे हैं तो चोरी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है।